यही हेता। संत विचरण करते हैं किस लिए? कहा जड़ जीवों को सचेत करने के लिए, लोग कल्याण करने के लिए। भैया हो कहाँ संसार के मोह ममता में पड़े हो, क्यों परेशान हो? कुछ भगवान का नाम लिया करो, कुछ भगवान का भजन किया करो, तुम्हारा कल्याण हो। यह मार्गदर्शन करने के लिए। तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ, धन्य धरनी वहंत, पर काजे परमारथी, प्रीति लिए निबहंत, प्रीति लिए निबहंत। तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ, धन्य धरनी वह संत। अब ऐसे तो संत तो हम लोग, खास करके मेरे जैसे पेटू राम तो बहुत है, लेकिन वैसे गोस्वामी जी कहते सामान्य संत के प्रति भी आदर भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संत पेटू राम है, खाने सोने वाला है, ये नहीं सोचना चाहिए। यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, तद्यपि समता केन कुलीना। साधु हैं, भगवान के नाम पर घर द्वार छोड़ दिए, भगवान के नाम पर रह रहे हैं, इतना ही, कोई कम नहीं है। और यदि कोई कहे तो कहा तुम भी भगवान के होकर के जरा रह के दिखाओ तो पता चले। है बड़ा सरल और कठिन, दोनों मार्ग है ये, सरल भी है और कठिन भी है। साधु लोग आपस में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि भाई देखो साधु जीवन में आनंद ही आनंद है, लेकिन भगवान में यदि अनुरक्ति हो जाए और संसारियों के प्रति उपकार भाव हो करके यदि कल्याण की भावना रखे तो वह संत विशेष महान हो जाते हैं। तुलसी ऐसे कहूं कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत कहीं कहीं। और जहां भी हैं वह धरनी धन्य है, वह संत धन्य है। पर काजे परमारथी, पराये कार्य को साधने के लिए, परमार्थ करने के लिए। पर काजे माने औरों का काम बने, और परमार्थी माने अपना कल्याण हो, परमार्थ अपना बने। प्रीति लिए निबहंत, जो प्रेम लेकर के निर्वाह करते हैं। सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। तो होना ये चाहिए कि यदि हम साधु बने हैं तो परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। औरों का कल्याण हो, औरों की भलाई हो, अपने तन से मन से वचन से ये होना चाहिए। और साथ साथ अपना परमार्थ भी बने, ये ध्यान रखना चाहिए। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत, शुद्ध ये सममान निरादर, आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। प्रेम का निर्वाह होना चाहिए, प्रीति लिए निबहंत, ऐसा होना चाहिए संत। और कैसे होते हैं? कहा कि मुख पट दीन्हे रहे, जथा अर्थ भासंत, तुलसी या संसार में सो विचार जुत संत। की मुख पट दीन्हे रहे, की माने या तो मुख पर पट दीन्हे रहे माने पर्दा दिए रहते हैं। मुंह का पर्दा क्या है? ओठ। खराब बोलने से अच्छा ओठ बंद रखना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्य म प्रियम। सत्य और प्रिय बोलो। कहा सत्य प्रिय वचन, विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। मधुर बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। और यदि अप्रिय हो,
सत्य हो, कहा मत बोलो, जाने दो। उसके लिए क्या करो, कहा पर्दा लगाए रखो। अच्छा, इसलिए भगवान मुंह पर पर्दा दिए हैं, 8 रुपये पर्दा दिए हैं कि मुख पट दीने रहे जथा अर्थ भाषण। संत जो होते हैं या तो मुंह पर पर्दा दिए रहते हैं, मौन रहते हैं, अथवा तो यथार्थ, जथा अर्थ, जथा अर्थ माने यथार्थ, भाषंत माने बोलते हैं, यथार्थ कहेंगे, थोड़े में कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। तुलसिया संसार में सो विचार जुत संत। गोस्वामी जी कहते इस संसार में वह संत विचार जुत है, माने विचारवान है। बोले बचन विचारी कई लीन है संत स्वभाव। तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ। हम साधु बने हैं ना, तो हम इस गुण को अपनाने का प्रयास करें। साधु के लिए कह रहे हैं गोस्वामी जी, बोले वचन विचारी के, विचार करके वचन बोलते हैं। लीन है संत स्वभाव, सुंदर संत का स्वभाव लिए हुए हैं, साधु वाला स्वभाव ग्रहण किए हुए हैं। तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ। गोस्वामी जी कहते हैं दुख और दुर्वचन के पंथ माने रास्ते पर कभी पांव नहीं देते हैं, कभी दुर्वचन नहीं बोलते, कभी किसी को दुख नहीं देते। तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ, अर्थात अपने व्यवहार से किसी को दुखी नहीं करते। साधु का मतलब है सबको कल्याण की भावना रखते हुए उचित शिक्षा सलाह दें, अपने द्वारा कोई कष्ट न पहुंचावे। अच्छा, ये संत का स्वभाव लिए हुए हैं, विचार पूर्वक बोलते हैं, दुख दुर्वचन के रास्ते में पांव नहीं देते हैं। ये तो है बड़ा कठिन काम। कैसे होता है? कहा शत्रु न काहू करी गनई, मित्र गनई नहीं काई। तुलसी यह मत संत को बोले समता माही। शत्रु न काहू करी गनई, किसी को शत्रु करके नहीं गिनते हैं और किसी को मित्र करके नहीं गिनते हैं। न शत्रु न मित्र। हित सो हित रति राम सो, रिपुसो बैर बिहाऊ। उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। देखो, जब हम किसी में गुण देखते हैं तो उनके प्रति राग बढ़ता है, दोष देखते हैं तो द्वेष बढ़ता है। इससे अच्छा यह है कि किसी में न दोष देखें न किसी में गुण देखें। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुनिया उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। संसार में ना कोई केवल गुण से युक्त है और ना केवल कोई दोष से युक्त है। सभी वस्तु, सभी व्यक्ति गुण दोष से युक्त हैं। हाँ, किसी में गुण की अधिकता है, किसी में दोष की अधिकता है। यदि बहुत दोष है तो कोई बड़ा गुण भी होगा, यदि बहुत गुण है तो उसमें कोई बड़ा दोष भी रहता है। ये संसार की व्यवस्था है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। संत जो होते हैं वो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। क्यों? वे कहते शत्रु का है क्या? ये तो मन का खेल है, मन की बदमाशी है। शत्रु मित्र मध्यस्थी नहीं है, मन की नहीं बरियाई। काहे को शत्रु मानना, काहे को मित्र मानना। सब अपने प्रारब्ध के अनुसार
अपने किए हुए कर्म के अनुसार चल रहे हैं, माया द्वारा प्रेरित होकर के वो कर रहे हैं कार्य, स्वतंत्र तो कोई है नहीं। अच्छा, तुलसी यह मत संत को बोले समता माही, सबके प्रति समभाव रखते हैं, बोले समता माही। जग पेखन, जगत संत तमाशा है, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि समु न चाव निहारे, त्यों न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। तो फिर क्यों किसी से शत्रुता और क्यों किसी से मित्रता। अति अनन्य गति इंद्रि जीता, जाको हरि बिनु कतहु न चीता। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसी ताहि संत पहिचानी। अति अनन्य गति इंद्रि जीता, अति अनन्य गति इंद्रि जीता। पहली बात, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अति अनन्य गति, अति अनन्य गति हो। हम केवल केवल ठाकुर जी का है और किसी का नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और इंद्रिय जीता माने इंद्रिय जीत हो, सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखें। जाको हरि बिनु कतहु न चीता, जिनको श्री हरि के बिना चित्त कहीं जाता ही नहीं, हमेशा उनका चित्त हरि में ही लगा रहता है। सो अनन्य जाके असीमतिन तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसी ताहि संत पहिचानी। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, मृग तृष्णा के समान जगत को जिये माने हृदय से जान करके जो संसार में आनंदित रहते हैं, गोस्वामी जी कहते तुलसी ताहि संत पहचानी, उन्हीं को संत रूप में पहचानो। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, जिन्होंने हृदय से संसार को, संसार के नानत्व रूप को, संसार के विषय को, संसार के सुख को मृग तृष्णा के समान समझा है। मृग तृष्णा ग्रीष्म काल में हिरण को दोपहर के समय में भ्रम हो जाता है, वहां पानी, वहां पानी, वहां पानी, और वो भागता है प्यास के मारे और तड़पता है गर्मी से, झुलस करके मर जाता है, पानी कहीं मिलता नहीं है। वह है मृग तृष्णा, उसको पानी मिला नहीं कहीं। वैसे ही संसार में जो हम लोग सुख ढूंढते हैं, यहां सुख, वहां सुख, वहां सुख, उनसे सुख, उनसे सुख, उनसे सुख, इसी प्रकार से एक गृहस्थी परिवार का फैलाव होता है सुख की कामना से। और देखते देखते जब वह अवस्था आती है तो पता चलता कहीं सुख मिला ही नहीं, कहीं सुख है ही नहीं। जब सुख कहीं है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। सुख केवल भ्रमात्मक है, सुख अस्थाई नहीं है। तो मृग तृष्णा के समान जिन्होंने जगत को हृदय से समझा है, गोस्वामी जी कहते उन्हीं को संत रूप में पहचानना चाहिए, वही संत हैं। नानत्व रूप जगत में कोई सुख कहीं नहीं है। सुख तब प्राप्त होगा कब, जब सिए राम में सब जग जानी, जान करके सबके प्रति दया प्रेम करुणा भाव रखें और भगवान का भजन करें तो सुख है, शांति है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास,
एक ही भरोसा हो, एक ही बल हो, एक ही आस, एक ही विश्वास हो। एक राम घन श्याम हित, यहां पर है राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। श्री राम रूप स्वाति जलद, श्री राम जी का रूप स्वाति जलद है, स्वाति मेघ है, और तुलसीदास चातक है। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। एक भरोसा, एक का ही भरोसा हो, एक का ही बल हो, एक का ही आस विश्वास हो। और जब हम एक के प्रति इस प्रकार से निष्ठावान होते हैं तो यही हमारी अनन्यता कहलाती है। और धर्म के दृष्टि से इसी को पतिव्रत धर्म कहा जाता है। अनन्य निष्ठा हो, आन का न हो। श्री राम जी का रूप स्वाति मेघ है और मैं तुलसीदास चातक हूं। चातक केवल स्वाति मेघ का अनन्य है। स्वाति मेघ को छोड़ करके वह समुद्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गंडकी, भागीरथी सभी जल को वो उपेक्षा करता का नहीं चाहिए। केवल हमें स्वाति मेघ का जल चाहिए। अच्छा, मान लो स्वाति मेघ पानी गिरावे तो अच्छी बात है, नहीं गिरावे तब भी कोई बात नहीं, मर जाए लेकिन वह दूसरा जल ग्रहण नहीं करता। वैसे ही भक्ति मार्ग में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। हम उनके हैं। सो जन जगत जहाज है, जाके राग न दोष, तुलसी तृष्णा त्यागी कई, गहई शील संतोष। सो जन जगत जहाज है। गोस्वामी जी कहते जगत में वह जन, वह भक्त जहाज के समान है। कौन? जाको राग न दोष, जिसके हृदय में न किसी के प्रति राग है न द्वेष है, वही जगत में जहाज के समान है। तुलसी तृष्णा त्यागी के, गहई शील संतोष। गोस्वामी जी कहते हैं तृष्णा को त्याग करके जिन्होंने शील संतोष को ग्रहण कर लिया है, वही व्यक्ति जगत में जहाज के समान है। जहाज क्या करता है? स्वयं तरता, दूसरों को तारता है। वही संत जगत में जहाज के समान है। कौन? जो राग द्वेष से मुक्त हैं, जो तृष्णा को त्याग करके शील संतोष में है, शीलवान है, संतोषी है, वो जहाज के समान है। हम ऐसे संत के सहारे हो जो जहाज के समान हो। ऐसे संत के सहारे हो जो स्वयं जहाजवत हो, स्वयं तर रहे हो, वही तार सकते हैं। तो जहाजवत कौन है? कहा राग द्वेष से पड़े हैं, न किसी के प्रति राग न द्वेष, सबके कल्याण की भावना रखने वाले, और शीलवान है, संतोषी है। तृष्णा नाम की कोई चीज नहीं है। तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भले वृद्ध हो गए पर हमारी तृष्णा नहीं गई है। ऐसे हो दसान विरागता, तृष्णा तरंग बढ़ावई। ये सांसारिक तृष्णा उस वक्त तक तरंग बढ़ाती है जब हम मरणासन पर पड़े हुए होते हैं, ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हो, तब भी वेंटिलेटर पर पड़े हो, फिर भी तृष्णा बनी है। जिएंगे तो ऐसा करेंगे, मर गए तो कोई बात नहीं, पर मरेंगे क्यों? जिएंगे, ये तृष्णा बनी है। वहां पर भी ये नहीं सोचते चलो छोड़ो सब चक्कर, भगवान का भजन कर लो, सो नहीं। शील गहनी सबकी सहनी, कहनी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी,
संत जनन को काम। कैसे रहे हम संत बन करके? कहा शील गहनी, शील को ग्रहण करें, सबकी सहनी, हाँ सबका सहन करें। साधु का मतलब सहना, खूब सहन करना पड़ता है। केवल सर्दी गर्मी बरसात ही नहीं, सब तरह का व्यवहार वातावरण सब सहना पड़ता है। शील कहानी सबकी सहनी, सबको सहो। और कहानी ही है मुख राम, कहने में और मुख में, हृदय में केवल राम हो। कहने वाले कहने दो, कोई बात नहीं। तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। गोस्वामी जी कहते संत जनन का ये काम है कि इसी रहनी में रहो। और निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून। मलया चल है संत जन, तुलसी दोष विहून। निज संगी निज सम करत, साधु अपने संगी को अपने समान बना लेते हैं। दुर्जन मन दुख दून, और दुर्जन के मन के दुख को दून, दून माने भस्म कर देते हैं। दून का अर्थ है भस्म करना, ध्यान दीजिएगा। मलया चल है संत जन, तुलसी दोष विहून। संत जन मलयाचल के समान है, जहां पर श्रीखंड नाम का चंदन होता है। दोष विहून माने दोष से रहित हैं। एक बाबा के पास राजकुमार आने लगे, राजा आने लगे। बाबा ने कहा सुनो, तुम मेरे पास मत आया करो। कहा क्यों? कहा मेरे पास यदि आओगे और कहीं मेरा तुम पर चढ़ाना, मेरा ये जो तपश्चर्या है, मेरी जो वृत्ति है, मेरा प्रभाव तुम पर यदि लागू हुआ तो तुम्हारा राजपाट छूट जाएगा। और कहीं यदि तुम्हारा राजसी रंग मेरे ऊपर चढ़ गया ना, तो मेरा ये सब तप खाक में मिल जाएगा। तो निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून। मलया चल है संत जन, तुलसी दोष विहून। गोस्वामी जी कहते संत दोष से रहित हैं। मज्जन फल पेखी तत्काला, और काक हो ही पिक बकऊं मराला। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम से